गोदावरी नदी के तट पर बसा एक सुंदर गांव। वहां भोला और उसकी पत्नी कांताबाई रहते थे। भोला बहुत सीधा और नेक इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी कांताबाई पूरे गांव में अपनी भारी कंजूसी के लिए जानी जाती थी। राधा अपने घर के बाहर कुएं से पानी भरकर लौट रही है। अरे ओ राधा, जरा रुक तो बेटी, कहाँ से आ रही है? काकी, कुएं से पानी भरकर ला रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी बाल्टी तो लबालब भरी है। ये देख, मेरे घर का नल खराब हो गया है, एक लोटा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। बस इतनी सी बात। ये लीजिए काकी, पी लीजिए। हाय, बड़ा मीठा पानी है रे। अच्छा सुन, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? मेरा नमक खत्म हो गया है, अभी बाजार जाने का मन नहीं है। हाँ काकी, ले जाइए। अरे सिर्फ नमक से क्या होगा, थोड़ा मिर्ची पाउडर और हल्दी भी दे दे, कल सुबह वापस कर दूंगी। काकी, आप तो पूरा राशन ही मांग रही हैं, और ये हल्दी वापस कैसे करेंगी इस्तेमाल के बाद? अरे तू तो मजाक भी न समझती। अच्छा सुन, तूने जो ये नया सूट पहना है, ये बड़ा सुंदर है। पुरानी हो जाए तो फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं इसकी पायदान बना लूंगी। अभी तो मैंने ये सूट पहली बार पहनी है और आपने इसे पायदान भी बना दिया। अगली बार आप मिलेंगी तो मैं रास्ता बदल लूंगी। अरे रास्ता क्यों बदलेगी? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे काकी, अरे प्रणाम। अरे एकदम ताजा सब्जी ले लो। अरे आज ही खेत से तोड़ कर लाया हूँ। हाँ। अरे रामू, ये तो सूखी भी लग रही है, और दाम 1 रुपए किलो। 5 पैसे दूंगी, लेना है? हाँ 5 पैसे काकी, आजकल तो एक मिर्च भी 5 पैसे में नहीं मिलती। ये देखिए कितना ताजा बैंगन है, ये ले लीजिए। अरे चुप कर, इस बैंगन में इतना पानी क्यों है? तूने वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन से पानी भरा है ना? अरे काकी, वो बारिश का पानी है। अरे आपको सब्जी नहीं लेनी है तो कम से कम टोकरी से तो हाथ हटा दीजिए। क्यों रे, हाथ लगाने से क्या तेरी सब्जी घिस जाएगी? अरे वो क्या लिया आपने? अरे ये तो नीचे गिरी थी, खराब हो जाती, मैंने ये ले ली। अरे हद कर दी आपने तो, एक मिर्च में भी आपका इतना लालच है। हाँ कांताबाई, सुबह हुए कितनी देर हो गई। मैंने कहा था ना कि थोड़ा गर्म पानी करके उसमें गुड़ डालकर दे दो, जल्दी दो तो अच्छा होगा, गला सूख रहा है। अरे बाबा रुकिए, ला रही हूँ। चूल्हे में सिर्फ एक लकड़ी जलाकर आग जलाई है, इसलिए धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है। अगर लकड़ी खत्म हो गई है तो मैं जंगल से और ले आऊंगा, पर इस ठंड में बिना चाय पानी के कितनी देर बैठा रहूं? दूध निकाले भी कितना वक्त हो गया। क्या 1 कप चाय बनाने में इतना समय लगता है? क्या कहा? दूध? दूध की क्या जरूरत है? बछड़े के पीने के बाद जो दूध बचता है वो बेचने के लिए है, क्या उसे हम पी जाएंगे? खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है। कल का बचा हुआ कुछ खाना ही हो तो वो दे दो मुझे। बचा हुआ खाना? उसके लिए कल रात खाना बचना भी तो चाहिए था। मैंने हिसाब से उतना ही बनाया जितना हम दोनों के लिए काफी हो। देखो रामू, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे अब गिनती के दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी जायदाद मैं अपने भतीजे भोला के नाम कर दूं और फिर बाकी की जिंदगी चैन से गुजारूं। सरकार, ये तो बहुत ही उत्तम ख्याल है। भोला बाबू बहुत सीधे इंसान हैं। पर उसकी पत्नी थोड़ी कंजूस सुनी है। खैर, कल हम उनके गांव चलेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा तो कल ही वकील को बुलाकर सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दूंगा। चलो, कल की तैयारी करो। अरे कांताबाई, अरे वो कांताबाई, अरे जल्दी बाहर आओ भाई, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है? रास्ते में कोई पैसों से भरा बटुआ मिल गया क्या? अरे पैसों से भी बड़ी बात है।
अरे अरे, शहर में जो मेरे चाचा जमींदार सोमनाथ रहते हैं ना, अरे वो कल हमारे घर आ रहे हैं। अरे उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उनके पास जो है बहुत जायदाद है। हाँ, अगर हमने उनकी अच्छी खातिरदारी की तो उनका हमसे लगाव बढ़ जाएगा। हाँ, और हो सकता है वो अपनी सारी जायदाद फिर हमारे नाम ही कर दें। क्या सच में? कितनी जायदाद है उनके पास? अरे अरे, उनके पास 100 एकड़ जमीन है। हाँ, और शहर में जो है सुनाए 2 बड़े घर हैं और संदूक भर के गहने हैं। अरे सब हमारा हो सकता है, लेकिन उन्हें खाने का बहुत शौक है। वो अच्छा खाना चाहते हैं और खाने में असली घी होना चाहिए। ठीक है, जायदाद के लिए मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो दुनिया ने ना देखा होगा। कांताबाई बाजार जाती है, पर वहां भी उसकी कंजूसी नहीं जाती। ए रंगैया, बैंगन का क्या भाव है? जी, ताजा बैंगन है, 1 रुपया किलो। चल ले जाइए जी, बहुत अच्छे बैंगन हैं। 1 रुपया? बगल वाले गांव में तो 50 पैसे किलो मिल रहे हैं। बहुत महंगा बोल रहे हो। अच्छा, वो जो टोकरी में रखे हैं वो क्या भाव है? उसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं अब तो। मैं जो है, चलिए उन्हें आधे दाम पे दे दूंगा आपको। वही दे दो, मुरझा गए तो क्या, सब्जी में पकने के बाद किसी को पता ना चलेगा, पर वजन सही करना। फिर वो किराने की दुकान पर जाती है। ए भाई, शुद्ध घी है क्या? घर पर जमींदार साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ कंताबाई, शुद्ध गाय का घी है, पर जो है 5 रुपए किलो मिलेगा। घी में क्या सोना मिला रहे हो? अच्छा, उस डिब्बे में क्या है? वो भी घी जैसा ही दिख रहा है। वो वनस्पति डालडा है जी, घी से बहुत सस्ता है, 1.5 रुपया लीटर। वही दे दो। सब्जी में डालने के बाद किसे पता चलेगा कि घी है कि डालडा? आने वाले मेहमान बुजुर्ग हैं, उनकी जुबान को अब स्वाद का क्या ही पता चलेगा।